नमस्कार साथियों, इंडियन पॉलिटी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज से हम भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी की क्लास है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा संविधान सभा और संविधान का निर्माण, अर्थात भारतीय जो संविधान है उसका निर्माण किस प्रकार हुआ था वो सब समझेंगे। ये टॉपिक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन भी आते हैं। तो चलिए अपन इसको देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा ने किस प्रकार भारतीय संविधान का निर्माण किया था। तो अपने आप में महत्वपूर्ण टॉपिक है संविधान सभा और भारतीय संविधान का निर्माण, है ना। तो संविधान सभा और भारतीय संविधान का निर्माण कैसे कैसे हुआ वो सब आज अपन इस क्लास में देखेंगे। तो देखिए संविधान क्या होता है, पहले थोड़ा सा उसको जानते हैं हल्का सा। संविधान क्या होता है? तो संविधान वो दस्तावेज या कानून की वो किताब होती है जिसके माध्यम से किसी देश का शासन है वो संचालित किया जाता है। तो जब अंग्रेज़ों की दास्ता से भारत है मुक्त हुआ, तो उससे पहले या आज़ाद होने वाला था, तब चीज़ें सामने आई कि भारतीय संविधान का निर्माण भारत की एक संविधान सभा बनेगी, वो करेगी। तो बिल्कुल ऋषिकेश गुप्ता जी वेरी गुड मॉर्निंग, कमलेश यादव जी जय हिंद। तो संविधान का जो निर्माण है भारतीय संविधान सभा के द्वारा किया गया। तो संविधान क्या होता है? कानून की एक किताब, या मतलब ये कह सकते हैं कि देश का जो शासन संचालन होने वाला है, देश के शासन संचालन से संबंधित देश के शासन संचालन का प्रमुख दस्तावेज है वो क्या होता है? संविधान होता है। वो क्या होता है? संविधान होता है। सरिता जी गुड मॉर्निंग। तो देश के शासन संचालन का प्रमुख दस्तावेज है वो संविधान होता है। और डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वहाँ पे सब जगह इस प्रकार का संविधान होता है। रिया कुमारी जी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम। तो इस प्रकार कोई भी डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक देश होता है वहाँ पे शासन का संचालन संविधान के माध्यम से ही किया जाता है। राजा जाट जी राम राम। तो इस प्रकार अपने देश के लिए भी देश आज़ाद होने वाला था, तो स्वतंत्रता के, है ना, देश स्वतंत्र होने वाला था। तो स्वतंत्र देश के लिए क्या जरूरत थी? संविधान की जरूरत थी, संविधान की जरूरत थी। और उसके लिए क्या है, क्योंकि देश आज़ाद होने वाला था अंग्रेज़ों से, तो संविधान की ज़रूरत थी। और संविधान कौन बनाए, संविधान का निर्माण कौन करे, वो सब उसके लिए एक संविधान सभा के गठन की मांग की गई। उसके लिए एक संविधान सभा की गठन की बात की गई। तो ये संविधान सभा, अब अपन थोड़ा सा संविधान सभा के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे चलते हैं हल्का सा। इसकी संविधान सभा की जो संविधान, अब संविधान के लिए क्या बनेगा? संविधान सभा बनी, क्योंकि कौन बनाएगा संविधान कौन बनाएगा, इसके लिए एक संविधान सभा का गठन, संविधान सभा के गठन की बात आई। तो अब अपन थोड़ा सा संविधान सभा का जो ऐतिहासिक इसका विकास कैसे कैसे हुआ, किस प्रकार, है ना, वो सब। वेलकम आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम। ये अच्छी क्लास है और पॉलिटी की अपन कंप्लीट क्लासें करेंगे और बहुत अच्छे से टॉपिक को समझ करके चलेंगे आगे। तो आज अपन संविधान और संविधान का जो निर्माण हुआ है संविधान सभा के माध्यम से, उसको देख रहे हैं। तो संविधान सभा की कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उस पे चलते हैं कि वैश्विक स्तर पे और इंडिया में सबसे पहले संविधान सभा की बात है वो कहाँ पे की गई। तो देखिए सबसे पहले अगर दुनिया की बात करें, वैश्विक स्तर पे बात करें, विश्व स्तर पे, तो सबसे पहले अमेरिका और फ्रांस में संविधान और संविधान सभा की बात की गई।
एक सामान्य जानकारी के लिए ये भी अपन को पता होना चाहिए कि विश्व स्तर में या वैश्विक स्तर पे सबसे पहले संविधान या संविधान सभा की बात है वो कहाँ पे, अमेरिका और फ्रांस में की गई। फिर कालांतर में दूसरे देशों में भी इनसे प्रेरित होकर के संविधान की निर्माण की बात के, हाँ सबसे पहले अमेरिका में, बिल्कुल सही है, अमेरिका में सबसे पहले, और उसी दौरान फ्रांस में भी, क्योंकि फ्रांस की क्रांति में समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की बात की गई थी। तो वो जो आइडियल चीज़ें हैं, आदर्श है, वो सब जगह शामिल की गई। बाद में सभी संविधानों में उन चीज़ों को, मूल्यों को स्थान दिया गया। अरुण विश्वकर्मा जी, गॉड ब्लेस यू, वेलकम। तो सबसे पहले अमेरिका में बात की गई। इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो भारत में सबसे पहले संविधान सभा की या संविधान की बात करने वाले, एक दार्शनिक रूप से बात करने वाले, संविधान का दर्शन या संविधान सभा के दर्शन की बात करने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, है ना। बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले, बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले 1895 में, कब? 1895 ईस्वी में इन्होंने कहा कि संविधान का मतलब संविधान बनेगा, संविधान सभा होगी, इस टाइप की बात इन्होंने कही पहला। हाँ, तो ये एक तरह से बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में भारत में सबसे पहले संविधान के दर्शन की बात की ये इन्होंने एक इनका फेमस वो नारा भी है कि ना, स्वतंत्रता मेरा मूल अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। तो भारत में आगे चल करके गांधी जी ने, बाद में गांधी जी ने भी बात की, महात्मा गांधी जी ने भी 1922 में, यहाँ आते आते महात्मा गांधी ने भी एक हरिजन नाम से ये पत्रिका निकालते थे, न्यूज़पेपर, उसमें ये विचार इन्होंने कहा कि भारत के लिए एक संविधान सभा बनेगी जो भारतीयों के द्वारा निर्मित होगी और वही क्या करेगी? भारतीय संविधान का निर्माण करेगी। भारतीय संविधान का निर्माण करेगी। तो गांधी जी ने बात कही इस प्रकार की। आगे चल के एक सुप्रू कमेटी बनी थी, समिति बनी थी 1923 में उसने भी कहा कि भारतीय लोगों का संविधान है वो भारतीय द्वारा बनाया जाएगा और भारत का एक अपना संविधान होगा। तो ये कुछ चीज़ें इस टाइप से अपन बढ़ते हैं। फिर यहाँ से आगे चलते हैं तो 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन अंग्रेजों की तरफ से भारतीय शासन अधिनियम, मतलब भारत का शासन कैसे चलाया जाए उसके बारे में अध्ययन करने के लिए सर क्रिप्स की अध्यक्षता में 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। इस मिशन ने भी क्या किया? संविधान की बात स्वीकार की। इसने भी क्या कहा? संविधान की बात स्वीकार की, संविधान सभा की संविधान की बात को स्वीकार कर लिया, लेकिन अपनाया नहीं, व्यवहारिक रूप नहीं दिया, स्वीकार किया। संविधान की बात को स्वीकार किया कि भारत में संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए जिसके माध्यम से भारत का शासन है वो संचालित होगा, लेकिन अपनाया नहीं। आगे चल करके 1946 में कैबिनेट मिशन, 48-46 में कैबिनेट मिशन, है ना। कैबिनेट मिशन ने क्या किया? कैबिनेट मिशन 1946 कैबिनेट मिशन, इसने इसको मतलब अपनाया, इसको स्वीकार तो कर लिया था क्रिप्स नहीं, लेकिन अपनाया मतलब बनाया, है ना। अपनाया मतलब इन्होंने क्या किया? इसके तहत कैबिनेट मिशन के तहत ही अपनी संविधान सभा का गठन होता है। तो संविधान सभा का गठन इस कैबिनेट मिशन के तहत ही होता है। कैबिनेट मिशन ने मान लिया कि भारत में क्या बनाया जाएगा? भारतीय संविधान के निर्माण, कैबिनेट मिशन, इस कैबिनेट मिशन के तहत ही गठन किया गया, है ना। कैबिनेट मिशन, हाँ बिल्कुल, क्रिप्स मिशन में सभी अंग्रेज थे, इसलिए उसका विरोध भी किया गया था भारत ये लोगों के द्वारा। और तो अपन ने ये जाना थोड़ा सा इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे वापस चलते हैं। विश्व के स्तर पे देखें या वैश्विक स्तर पे, तो सबसे पहले अमेरिका में संविधान अपनाया गया, संविधान की बात की गई। फ्रांस में भी उसी दौर की बात है। फिर भारत के रेफरेंस में देखें, भारत के संदर्भ में देखें, तो सबसे पहला वो व्यक्ति जिसने संविधान की बात कही या संविधान का दर्शन रखा, तो वो 1895 में बाल गंगाधर तिलक थे, जिन्होंने कहा कि भारत का अपना संविधान होना चाहिए।
फिर आगे चल करके गांधी जी ने 1922 में हरिजन नामक एक पत्रिका उनकी होती थी, उसमें कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा किया जाएगा, भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा ही किया जाएगा। फिर सुप्रू समिति बनती है 1923 में, उसने भी संविधान की बात कही कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा बनेगा, भारत का अपना एक संविधान होगा। आगे चल करके इस प्रकार ऐतिहासिक घटनाक्रम में 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, उसके द्वारा संविधान की बात है वो स्वीकार कर ली गई कि हाँ भारत में एक संविधान बनेगा, लेकिन इसको लागू नहीं किया गया। फिर आगे चल के 1946 में कैबिनेट मिशन या मंत्रिमंडलीय कमेटी बनती है, उसमें संविधान सभा के गठन की बात है वो अपनाई गई और उसी के तहत संविधान सभा का गठन अपना होता है। तो ये सारी फैक्चुअल चीज़ें थी, इसका ऐतिहासिक किस प्रकार विकास हुआ वहाँ तक अपन पहुँच गए हैं। और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार संविधान सभा का गठन। तो अपन गठन किसके तहत हुआ ये जान चुके हैं कि कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। किसके तहत गठन हुआ था? कैबिनेट मिशन के तहत, है ना। कैबिनेट मिशन के तहत कैसे हुआ? कैबिनेट मिशन के तहत, वहां तक तो अपन पहुंच ही चुके हैं ऑलरेडी, पहले ही पिछली स्लाइड में अपन देख चुके हैं। कैबिनेट मिशन बना था, उसने इस चीज को मान लिया था कि एक भारत का संविधान होगा, उसके लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो अब बात यह आई कि संविधान सभा का गठन किसके आधार पे किया जाए। समस्या क्या आई कि अब गठन इसका कैसे किया जाए, क्योंकि अंग्रेजों के जो अधीन भारत था पूरा, वो आधा स्वतंत्र टाइप से, आधा कुछ डायरेक्ट उनके अधीन था, कुछ देसी रियासतें थी, है ना। तो पूरे देश के लिए किस प्रकार मतलब ये संविधान सभा बनाई जाए, तो उसके लिए क्या किया, चुनाव करवाए गए। ये ब्रिटिश मतलब इसके लिए संविधान सभा के लिए क्या चुनाव हुआ एक तरह से। तो ये कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा है, भारत की संविधान सभा है, वो एक्चुअली किस प्रकार से बनी थी। तो ये आंशिक रूप से निर्वाचित थी और आंशिक रूप से मनोनीत थी। कैसे, अभी समझते हैं। चुनाव हुआ, चुनाव केवल ब्रिटिश भारत के लिए हुआ। चुनाव कहाँ के हुआ? चुनाव केवल इन 296 स्थानों के लिए, जो कि ब्रिटिश भारत से तात्पर्य क्या है, वे राज्य या वो स्थान जो ब्रिटेन की सरकार के डायरेक्ट मतलब अंतर्गत आते थे, उन पे डायरेक्ट ब्रिटिश शासन था। उन स्थानों के लिए तो क्या हो गया, चुनाव हो गया, मतलब क्या हो गया, निर्वाचन हुआ, उनके लिए तो निर्वाचन हो गया। और ये देसी रियासतें थी, यहाँ से भी 93 मेंबर चुन करके भेजे गए थे, लेकिन इनका क्या हुआ था, निर्वाचन नहीं हुआ था, मनोनयन हुआ था। इनका क्या हुआ था, मनोनयन। ये वहाँ के जो शासक थे उनके द्वारा ब्रिटिश भारत वालों का निर्वाचन हुआ और इनको क्या किया गया था, मनोनयन किया गया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि आधे लोग तो निर्वाचित हैं, आधे मनोनीत हैं, अर्थात इलेक्टेड। नितेश सिंह जी, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आधे लोग निर्वाचित, आधे लोग क्या थे, मनोनीत थे। तो अब क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि भारतीय जो संविधान सभा है वो किस प्रकार का निकाय थी, तो निर्वाचित भी थी वो, है ना। संविधान सभा किस प्रकार का निकाय थी, निर्वाचित भी थी, क्योंकि कुछ लोगों का चुनाव होकर के आए थे निर्वाचित, और साथ ही साथ क्या है, आंशिक रूप से निर्वाचित थी, पूरी तरह से नहीं, है ना, और मनोनीत, दोनों प्रकार की थी, है ना। तो संविधान सभा निर्वाचित भी थी और मनोनीत भी थी। तो ये आपका ऑप्शन इस प्रकार का दिया हुआ मिलेगा आपको, है ना। इस प्रकार का ऑप्शन आपको दिया हुआ मिलेगा, जिसमें या तो ये लिखा होगा लैंग्वेज कि आंशिक रूप से निर्वाचित, आंशिक रूप से मनोनीत। तो ये दोनों से ही होगा। कुछ चुने हुए सदस्य थे, कुछ है मनोनीत सदस्य थे। कैसे थे? ब्रिटिश जो भारत है, जहाँ पे अंग्रेजों का डायरेक्ट नियंत्रण था, शासन था, वहां से तो निर्वाचन हो गया था। निर्वाचन कब हुए थे? तो जुलाई अगस्त 1946 को ये चुनाव हुए थे। ये चुनाव केवल ब्रिटिश भारत वाला एरिया है वहीं पे हुए थे। देशी रियासतों ने चुनाव नहीं करवा करके क्या किया, जैसे राजस्थान में बहुत सारी अपने रियासतें थी, मारवाड़ है, मेवाड़ है ना, ढूंढाड़ है, ये पूरे जयपुर है, जोधपुर है ना,
बीकानेर है, यहाँ से क्या है उदयपुर है, यहाँ से मनोनीत सदस्य ही गए थे। तो इस प्रकार 93 सदस्य मनोनीत होकर के पहुंचे थे देसी रियासतों से, है ना। तो और ये टोटल सदस्य कितने हो जाएंगे, अगर इनको आप 3889 हो जाएंगे ना इस टाइप से, तो ये सदस्य हो जाएंगे। तो ये आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से किस प्रकार का निकाय थी, तो मनोनीत। अब आज़ादी के जस्ट ये बात चल रही थी संविधान सभा की, और यहाँ पे क्या हो गया, देश का विभाजन हो गया। क्या हो गया, 1947 में देश का क्या हो गया, विभाजन हो गया। स्वतंत्रता के साथ ही क्या हो गया, देश का विभाजन हो गया। भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए, है ना, पाकिस्तान अलग अलग हो गए। अब क्या है, वो संविधान सभा तो कॉमन बनी थी, 46 में बनी थी। समस्या क्या आ गई, संविधान सभा का गठन 46 में मतलब कैबिनेट मिशन के तहत ही हो गया था। अब दिक्कत ये आ गई कि इंडिया के लिए अलग संविधान और पाकिस्तान के लिए अलग, क्योंकि देश अलग अलग हो गए। तब यहाँ पे फिर संविधान सभा है, तो विभाजन के बाद में उसमें भी कुछ परिवर्तन आया। उसमें भी क्या हुआ, परिवर्तन आ गया। परिवर्तन आ गया, कैसे परिवर्तन आया, पहले सदस्य कितने थे, पहले सदस्य ये थे, इतने स्थान थे, ये सदस्य थे 389 टोटल। अब सदस्य क्या रह गए, 299 ही रह गए, 299 ही रह गए, बाकी पाकिस्तान चले गए, है ना। अब कितने सदस्य रह गए, 299 सदस्य बच गए, बाकी के लोग हैं वो पाकिस्तान चले गए, है ना। पाकिस्तान वाले पार्ट में पाकिस्तान में चला गया एरियाई, तो ये कम हो गई। सदस्य संख्या कम क्यों हुई, देश के विभाजन के बाद में इसमें परिवर्तन हुआ। तो ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें थी जो संविधान सभा के गठन के दौरान में कई बार पूछ लिया जाता है कि किस प्रकार। तो निर्वाचित सदस्य कितने थे, 296 थे। मनोनीत सदस्य कितने थे, 90 थे, 390 थे, है ना। कहाँ से, देसी रियासतों से। देश के विभाजन के बाद में जब आज़ाद हुआ तो विभाजन हो गया देश का, विभाजन के बाद में इसमें परिवर्तन आया और कुल सदस्य संख्या कितनी रह गई, 299 रह गई। कितनी, 389 के स्थान पे 299 रह गई। अब इसमें चलते हैं, इसमें भी फर्क है। इसमें भी 229 और 70, है ना। तो इस टाइप से मतलब 73, हाँ, ये सदस्य संख्या रह जाएगी। देसी रियासतों से 70 और 229 से निर्वाचित से हो जाएगा, है ना। तो ये परिवर्तन आ गया था, ये परिवर्तन आ गया था इसमें। अब आगे अपन देखते हैं कि एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा, जो संविधान सभा बनी थी भारतीय संविधान सभा, संविधान के निर्माण के लिए, उसमें महिला सदस्य, एक क्वेश्चन यहाँ से भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये संजय प्रताप जी, वेरी गुड मॉर्निंग। तो इसमें महिला सदस्यों का भी कई बार पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान सभा, जो संविधान सभा थी उसमें महिला सदस्य कितनी थी। कई बार नंबर पूछ लिया जाता है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। तो संविधान सभा में महिला सदस्य, तो महिला सदस्य कुल 15 थी। कितनी थी, 15 महिला सदस्य थी। अब कौन कौन थी, ये एक बार इस लिस्ट पे अपन थोड़ा नाम देख लेते हैं तो ये भी याद हो जाएगा। तो देखिए, विजय लक्ष्मी पंडित, ये राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला रॉय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, है ना। ये 4-5 नाम तो क्या कॉमन है, जो अपन अक्सर देख लेते हैं ना। अमृता कौर वगैरह है, सरोजिनी नायडू है, सुचेता कृपलानी है। कई बार ऑप्शन में जनरली यही नाम मिलते हैं, 4-5 ऊपर वाले जो नाम है क्वेश्चन में यही मिला करते हैं अक्सर। लेकिन कई बार क्या है, इनमें से किसी को वो इस मतलब हटा स्किप करके यहाँ से आगे से पूछ लेता है, तो फिर अपने लिए मोस्टली क्या होता है, स्टूडेंट के लिए थोड़ा टिपिकल हो जाता है क्वेश्चन। तो 1-2 बार इन पे नज़र डाल लेते हैं तो ये अपन को याद हो जाएंगे, पता रहेगा कि इस टाइप के 15 में से कौन कौन थे। पूर्णिमा बनर्जी पश्चिम बंगाल से, लीला रॉय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, ये लोग थे जो कि भारतीय संविधान सभा की महिला सदस्य के रूप में शामिल थे। महिला सदस्य के कमला चौधरी है, रेणुका रॉय है, मालती चौधरी है, दक्ष यानी वेलायुधन है, बेगम एजाज रसूल है, एनी मस्करीनी है, अम्मू स्वामीनाथन है। तो संविधान सभा में कुल महिला सदस्य, कुल महिलाएं
कितनी थी? 15। ये नंबर ही पूछ लिया जाता है। तो ये 15 सदस्य थी जो संविधान सभा में शामिल थी, है ना। 15 सदस्य थी। जीतू यादव जी वेलकम, गुड मॉर्निंग। तो संविधान सभा में ये 15 महिलाएं थी, 15 भारतीय महिलाएं भी शामिल थी, है ना, 15। तो देखिए महिला शक्ति उस दौरान भी मतलब पीछे नहीं थी, एक तरह से संविधान निर्माण में भी इनका योगदान था, है ना। संविधान निर्माण में भी इनका योगदान पूरी तरह से था। तो अपन ने जान लिया कि महिलाएं सदस्य कितनी थी? 15 थी। कौन कौन थी ये भी देख लिया। अब आप लोग इसको दिया हुआ ये ऑलरेडी लिस्ट में, तो एक दो बार और देखेंगे। अब आगे संविधान सभा का गठन हो गया। तो संविधान सभा को काम क्या क्या दिया गया था, है ना। संविधान सभा को काम कार्य क्या क्या दिया गया था? तो संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान सभा का गठन हो गया, ये अपन जान चुके हैं। अब इसके पास में दो काम थे, दो मुख्य काम थे, है ना। पहला काम इसका, दो काम थे। अब काम करने के लिए कोई भी सभा होती है वो क्या करती है? बैठक करती है, मीटिंग करती है, और उस मीटिंग में एजेंडा होता है, उस पे वो बातचीत करती है। तो संविधान सभा ने भी बनर्जी, चटर्जी, ये जो नाम होते हैं सारे के सारे, मुखर्जी वगैरह, कई बार कहीं नहीं भी मिले तो भी आप इसको पहचान सकते हैं। ये सारे के सारे वेस्ट बंगाल से ही आते हैं। और अपने फ्रीडम स्ट्रगल में स्टार्टिंग के जितने भी लीडरशिप है, जो भी नाम आते हैं इस प्रकार के, मुखर्जी, चटर्जी, बनर्जी, भट्टाचार्य, ये सारे के सारे वेस्ट बंगाल से ही आते हैं ना। तो वहाँ से भी आप पहचान सकते हैं। अभी जैसे ममता बनर्जी वहाँ के CM है, तो वैसे ही बनर्जी नाम है, वो वाले कहाँ से थे? वहीं से थे। तो कई बार आप कॉमन सेंस से भी आंसर को मतलब पहुंच सकते हैं। तो संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर, ये तारीख है, महत्वपूर्ण है, 3 तारीख है, कम से कम ये याद जरूर कर लीजिएगा। 1946 को पहली बैठक हुई। क्या हुआ इस दिन? प्रथम बैठक हुई इस दिन। इस दिन संविधान सभा पहली बैठक हुई। ये तारीख अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एक तो ये तारीख है अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस दिन संविधान सभा की, इस दिन, हाँ बिल्कुल, इस दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई। गठन 6 दिसंबर को ही हो गया था, पर लेकिन पहली बैठक है इस दिन हुई थी। अब पहली बैठक में क्या होता है? कोई भी सभा होती है तो उसका एक अध्यक्ष चुना जाता है। तो एक अस्थायी अध्यक्ष चुनाया गया, है ना, उस बैठक के लिए अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष बने उस सभा के लिए, संविधान सभा के लिए अस्थायी अध्यक्ष बने। कौन बने? तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा, इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। किसका? संविधान सभा की बैठक की बात कर रहे हैं। संविधान सभा की पहली बैठक, पहली बैठक जब हुई तो अस्थायी रूप से उस पर्टिकुलर मीटिंग की अध्यक्षता करने के लिए सच्चिदानंद सिन्हा, बिल्कुल आपने सही लिखा, सच्चिदानंद सिन्हा जी है, उनको अध्यक्ष बनाया गया, उनको अध्यक्ष बनाया गया। तो ये पहली बैठक की जानकारी होगी। अध्यक्ष बनाया गया। HC मुखर्जी करके थे, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया। HC मुखर्जी थे, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया, है ना। फिर इस बैठक में अब के संविधान पे बातचीत होगी। तो ये एक तारीख तो ये होगी। दूसरी तारीख आपको अगले और है, एक 11 दिसंबर को, एक तारीख आपको 11 दिसंबर 1946 की याद रखनी है। 11 दिसंबर 1946 ये तारीख याद रखनी है। इस दिन स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। इस दिन क्या हुआ? स्थायी अध्यक्ष मिल गया। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। बिल्कुल ये सेकंड बैठक हो जाएगी। ये सेकंड बैठक, पहली बैठक ये प्रथम बैठक होगी, तो ये क्या हो जाएगा?
ये सेकंड बैठक हो जाएगी ऑटोमेटिकली, है ना। ये सेकंड बैठक, इसमें क्या किया गया, स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। सच्चिदानंद सिन्हा जी है वो केवल पहली बैठक के लिए, पहली बार जब मिलते हैं तो बैठक करनी थी, उस दौरान अध्यक्ष बनाए गए स्थायी रूप से। फिर स्थायी रूप से राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया, संविधान सभा के अध्यक्ष बना दिया गया इनको, है ना, स्थायी रूप से। आगे चल करके ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी बनेंगे, है ना, भारत के पहले राष्ट्रपति भी बनेंगे, तो वो भी जानेंगे अपन, राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ेंगे तब। तो ये बन गए। अब एक BN राव करके थे, उनको संविधान का मतलब इस, है ना, सलाहकार बनाया गया संविधान सभा, क्योंकि ये सब लोग तो नेता टाइप से थे, हालांकि ज़्यादातर इनमें से एडवोकेट ही थे। तो संविधान सभा का एक सलाहकार बनाए गए, संविधान सभा को सलाह देने के लिए एक सलाहकार भी बनाए गए, इसी दिन बनाए गए थे, वो थे BN राव। BN राव, इनको संविधान सभा का सलाहकार बना दिया गया। इनके मतलब ये एक तरह से लीगल सहायता उनको देंगे, संविधान सभा की बैठक वगैरह जो भी होंगे। तो ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें थी जिनको अपन ने जाना। अब ये दोनों तारीखें इंपॉर्टेंट है, पहली बैठक, सेकंड बैठक में राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया, है ना, ये अपन ने जान लिया। HC मुखर्जी, इनको भी लिख सकते हैं आप चाहे तो, यहाँ पे एक HC मुखर्जी थे, ये उपाध्यक्ष बनाया गया, मतलब उपसभापति है ना एक तरह से, उपाध्यक्ष, इनको उपाध्यक्ष बनाया गया था इनके साथ में, है ना, इस दौरान। तो सच्चिदानंद सिन्हा, और ये फैक्ट है, कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ध्यान कर लीजिएगा थोड़ा सा। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, फिर 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई जिसमें राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से अध्यक्ष बना लिया गया, संविधान सभा का सलाहकार BN राव को अपॉइंट किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार घटनाक्रम बढ़ता है। उद्देश्य प्रस्ताव, ये क्या था उद्देश्य प्रस्ताव, तो 11 दिसंबर के बाद में मैंने कहा था कि एक तारीख और आपको याद रखनी है, वो है 13 दिसंबर। ये तारीख भी महत्वपूर्ण है, 13 दिसंबर 1946 है ये भी। तो ये 3 तारीखें याद करने का मैंने आपको बोला ही था, और अक्सर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इस दिन संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, इसी दिन संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव है वो रखा गया, उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा, तो ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो नेहरू जी ने रखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये उद्देश्य प्रस्ताव रखा था संविधान सभा में, पंडित नेहरू ने ये उद्देश्य प्रस्ताव रखा। उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, ये था क्या, बेसिकली क्या था ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, इसको समझते हैं थोड़ा सा। कि भाई ये उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने जो रखा था संविधान सभा में, बेसिकली ये था क्या, इसको समझते हैं। तो देखिए आज का जो हमारा संविधान है, वर्तमान का जो हमारा संविधान है, उसमें एक प्रस्तावना है ना, उद्देशिका भी जिसको बोलते हैं, प्रीम्बल जिसको बोलते हैं अपन लोग, वही उस दौरान का उद्देश्य प्रस्ताव था जो कालांतर में प्रस्तावना बन गया। कि भाई अपना जो संविधान है, इसको आप थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझिएगा कि संविधान जो बना रही है संविधान सभा क्या करेगी, संविधान बना रही है, उस संविधान का उद्देश्य क्या है, मोटो क्या है, उस संविधान का उद्देश्य क्या है, यही इस प्रस्ताव में रखा गया था। कि भाई जो हम संविधान बनाने जा रही है, संविधान सभा जिस संविधान का निर्माण करने जा रही है, उसका मेन उद्देश्य क्या है, उसका मोटो क्या है, हम भारत के लोगों को इस संविधान के माध्यम से क्या देना जा रहे हैं, क्या प्रदान करना चाह रहे हैं, भारत का शासन किस प्रकार चलाया जाएगा, है ना, वो सब इसमें था। इसमें टोटल इस उद्देश्य प्रस्ताव में, है ना, इस उद्देश्य प्रस्ताव में
बेसिकली उसका उद्देश्य यही था कि हम भारत के लोगों को क्या देने जा रहे हैं, संविधान कैसा होगा, संविधान के माध्यम से क्या हम करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, वो सब इसमें था। तो इस उद्देश्य प्रस्ताव में इस प्रस्ताव में लोगों को मतलब एक तरह से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई कि भाई हम क्या देंगे, न्याय की बात की गई। इस प्रस्ताव के माध्यम से न्याय की बात की गई कि हम क्या देंगे, सामाजिक न्याय देंगे, हम राजनीतिक न्याय देंगे, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय देंगे। स्वतंत्रता की बात की गई, स्वतंत्रता की बात की गई है ना, समानता की बात की गई, भाईचारे की बात की गई। ये सब इसमें जो अपनी आगे चल करके ये सारी बातें इसमें कही गई। आगे चल करके ये उद्देश्य प्रस्ताव, यही प्रस्ताव आगे चल करके फ्यूचर में वर्तमान की क्या है, अपने संविधान में वर्तमान में जो संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है, आज के संविधान की प्रस्तावना बन गई। आज के संविधान की जो प्रस्तावना है वही उद्देश्य प्रस्ताव था, वही क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव है। अब इस मूल उद्देश्य प्रस्ताव में 8 अनुच्छेद थे। बेसिकली क्या थे, 8 अनुच्छेद थे। किसने पेश किया, क्या था, ये थोड़ा सा अपन जान लिए। उद्देश्य प्रस्ताव था क्या, बेसिकली कि भाई हम जो संविधान बना रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, ये समझाना था। उसके माध्यम से पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया कि भाई हमारी संविधान सभा जिस संविधान का निर्माण कर रही है उस संविधान का उद्देश्य क्या है, ये इसके माध्यम से बताया गया। कालांतर में और साथ ही साथ इस उद्देश्य प्रस्ताव में 8 अनुच्छेद थे जिनके माध्यम से भारत के लोगों को न्याय है ना, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय उनको प्रदान करने की बात की गई, स्वतंत्रता की बात की गई, समानता की बात की गई, भाईचारे की बात की गई। ये सब चीजें उसमें शामिल थी। आगे चल कर के कालांतर में जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, जिसको हम उद्देश्य का भी बोलते हैं, प्रेम्बल बोलते हैं, उद्देश्य का भी तो बोलते हैं ना इसको, उद्देश्य का या प्रस्तावना भी बोलते हैं। तो वो जो उद्देश्य प्रस्ताव था पंडित नेहरू के द्वारा प्रस्तुत, वही कालांतर में हमारे संविधान की प्रस्तावना के रूप में संविधान में शामिल कर लिया गया। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, ये अपन ने जान लिया है कि पंडित नेहरू के द्वारा संविधान सभा में रखा गया प्रस्ताव, जिसके माध्यम से ये सब चीज़ें भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय लोगों को प्रदान की जानी थी। और वर्तमान में जो भारतीय संविधान की उद्देश्य का या प्रस्तावना या प्रेम्बल है, जो शुरू होती है कि हम भारत के लोग भारत को है ना, वी द पीपुल ऑफ इंडिया है ना, वो सारी की सारी जो उद्देश्य प्रस्ताव था वहीं से प्रेरित है, वहीं से अभिप्रेरित है। और ये इस प्रकार का उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू के द्वारा संविधान सभा में रखा गया। अब देखिए संविधान सभा है दो कार्य कर रही थी। एक तो संविधान निर्माण का कार्य कर रही थी, है ना, दो कार्य कर रही थी। एक तो संविधान निर्माण का कार्य कर रही थी, उसके लिए बहुत सारी, अब कोई भी बड़ी समिति होती है जिसमें 300-400 इतने लोग होते हैं, वो क्या करती है, उसके साथ में एक समस्या होती है कि वो सारे लोग एक साथ बैठ करके काम नहीं कर सकते। जैसे संसद है, संसद भी क्या है, एक साथ बैठ करके इस टाइप से काम नहीं करती है, वो क्या करती है, समितियों के माध्यम से काम करती है। क्या करती है, समितियों के माध्यम से अपना कार्य संचालन करती है। तो वैसा ही अपनी संविधान सभा भी बड़ा निकाय थी, तो उसने क्या किया, अपना मैक्सिमम कार्य है वो समितियों के माध्यम से संपन्न किया था। अपना मैक्सिमम कार्य क्या है, समितियों के माध्यम से संपन्न किया। क्योंकि कोई भी बड़ा निकाय होता है वहां पे कार्य संचालन आसानी से ऐसे हो नहीं सकता एक साथ बैठ करके सामूहिक रूप से। इसलिए जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई इश्यू है वो उनको भेज दिया जाता है, वो लोग एक कमेटी बना दी जाती है। अभी वर्तमान में भी होता है, आपने देखा होगा, आर्थिक मामलों की समिति होती है, रक्षा मामलों की समिति होती है, इस प्रकार अलग अलग समितियां बना दी जाती है और उसमें एक्सपर्ट लोग होते हैं। वो फिर क्या करते हैं, बैठ करके उस इश्यू पे बातचीत करते हैं और अपना ड्राफ्ट पेश कर देते हैं संसद के सामने। ऐसा ही अपने यहाँ पे
पर्वत सिंह, जय हिंद, वेलकम। तो इस प्रकार समितियों के माध्यम से हमारी संविधान सभा ने अपना कार्य संपादित किया था। मुख्य कार्य संविधान का निर्माण था। इसके कार्य क्या है? इसके दो ही तो कार्य थे। इसके कार्यों की बात करें तो दो कार्य थे इसके। क्या क्या कार्य था? एक कार्य, पहला कार्य था संविधान का निर्माण, जिसके लिए ही गठन हुआ था, संविधान का निर्माण। ये दूसरा काम भी कर रही थी, ये साथ ही साथ दूसरा काम भी कर रही थी, क्योंकि देश आज़ाद हो गया था लेकिन पहले चुनाव नहीं हो पाए थे। प्रथम चुनाव में टाइम लगना था, क्योंकि सारी मशीनरी, सब कुछ चीज़ें होना, वोटर लिस्ट बनना, सब कुछ निर्वाचन क्षेत्र तय होना, सब जगह चुनाव होना, देसी रियासतों में भी चुनाव होने थे, सारा एकीकरण वगैरह वो सब काम चल रहा था। तो चुनाव 1952 में जाकर के हुए थे। तब तक क्या किया गया? हमारी संविधान सभा को ही क्या किया गया? उसका संसद का रूप में भी कार्य करने का बोल दिया गया। तो दूसरा कार्य इसका संसद के रूप में भी इसने कार्य किया, पार्लियामेंट के रूप में भी क्या किया इसने? संसद के रूप में भी कार्य किया। तो ये दो कार्य इन्होंने किया अपनी संविधान सभा ने। एक तो संविधान निर्माण का कार्य किया, दूसरा संसद के रूप में भी इसने काम किया, जब तक कि नई संसद का गठन, पहली संसद का गठन नहीं हुआ, अर्थात आम चुनाव नहीं हो गए। अब अपन देखते हैं इसने ये समितियों के माध्यम से कार्य करती थी। तो कौन कौन सी समितियां? बहुत सारी समितियां हैं। 8 मुख्य समितियां थी, 15 के लगभग गौण समितियां थी। तो इतनी सारी याद भी नहीं रहती और इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं होती है सारी तो याद करना। अपना त्रिदेव सिंह जी, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वेलकम सभी का। तो अपन को क्या करना होता है? एग्जाम के व्यू से देखना होता है चीज़ों को, है ना। ये जीके में क्या होता है? बहुत सारा अथाह सागर है, कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़े वो समस्या हो जाए, क्या याद रखें वो भी प्रॉब्लम होती है, और अपने पास में टाइम भी लिमिटेड टाइम होता है। तो अपन को क्या करना होता है? एग्जाम के व्यू से चीज़ों को कंट्रोल करना होता है, एग्जाम के व्यू से स्मार्ट तरीके से पढ़ना होता है। तो अपन मेन जो समितियाँ हैं वो देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो भी अपना काम चल जाएगा। जैसे अलग अलग समितियाँ थी। संघ समिति, संघ शक्ति, अर्थात केंद्र सरकार के पास में कौन कौन से पावर्स होंगे, कौन कौन से अधिकार रहेंगे, केंद्र सरकार की क्या क्या मतलब शक्तियां होगी, उस पे डिसाइड करने के लिए, वो ड्राफ्टिंग करने के लिए एक समिति बनी, उसको बोलते हैं संघ समिति। संघ का मतलब केंद्र सरकार, संघ का मतलब क्या है? केंद्र सरकार। तो उसके अध्यक्ष बनाए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संघ शक्ति समिति का मतलब है कि केंद्र सरकार के पास में, विशाल शर्मा जी, गॉड ब्लेस यू, वेलकम। तो केंद्र सरकार के पास में कौन सी समिति मतलब ताकत रहेगी, क्या क्या पावर उनके पास में रहेंगे, उसकी समिति बनाई गई। उसके अध्यक्ष बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये अध्यक्ष है, ये समिति का नाम है। ये क्या है? समिति, समिति, और ये उसके अध्यक्ष है इधर। तो पंडित नेहरू की अध्यक्षता में, जो कि बाद में आगे चल करके प्रधानमंत्री भी बन गए थे, अंतरिम सरकार के भी थे और फिर चुनाव जीत करके भी बने थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को संघ समिति अर्थात केंद्र सरकार की जो शक्तियों का मतलब एक तरह से तय करने का कार्य जिस समिति को दिया गया, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया। फिर संघीय संविधान समिति, उसका अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही बनाया गया। तो ये दो आप याद रखेंगे यहाँ से। फिर प्रांतीय संविधान, पहले क्या है? संविधान अलग अलग बनने का आइडिया था कि संघ के लिए अलग संविधान हो और उसमें संघ से संबंधित चीज़ें शामिल कर दी जाए। फिर प्रांतों के राज्यों के लिए अलग संविधान हो, लेकिन बाद में संविधान एक ही बना दिया गया। मोस्टली क्या होता है? संघीय राज्य होता है, जैसे अमेरिका वगैरह है, वहाँ पे 2 संविधान होते हैं, राज्य का संविधान अलग होता है, संघ का संविधान अलग होता है। तो अपने भी यहाँ संघीय व्यवस्था को ही अपनाया गया है, लेकिन फिर देखा गया कि अलग अलग संविधान यहाँ पे दुविधा पैदा करेंगे, तो संविधान क्या गया? एक ही रख दिया गया है, और केंद्र और राज्यों की शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है 7वीं अनुसूची के हिसाब से, है ना। वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। प्रारूप समिति थी, सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसी का पूछा जाता है एग्जाम में, तो उसका अध्यक्ष बनाया गया भीमराव अंबेडकर को। इसका कार्य क्या था? इस समिति का, प्रारूप समिति का कार्य क्या था? प्रारूप समिति का मुख्य जो कार्य था वह ये था कि पूरा संविधान का ड्राफ्ट कैसे तैयार करना है ना, वो काम था, संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना। इसका कार्य क्या था? संविधान का प्रारूप तैयार करना।
संविधान का प्रारूप तैयार करना। फिर अपने जो मूल अधिकार है उसके से रिलेटेड भी एक समिति बनी गई थी, उसके भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष बनाया गया कि लोगों को, नागरिकों को मूल अधिकार दिए जाए। लोगों को क्या किया जाए? भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार, और अपन पढ़ेंगे आगे, है ना, भाग 3 में मूल अधिकार है, उससे रिलेटेड समिति बनी संविधान सभा में, उसका पटेल को ही अध्यक्ष बनाया, वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष बनाया गया। फिर एक प्रक्रिया समिति थी, प्रक्रिया समिति थी, और उसका अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया कि भाई संविधान, प्रक्रिया समिति क्या? प्रक्रिया नियम, मतलब प्रोसेज और रूल्स कैसे काम करेंगे, संविधान सभा कैसे बैठेगी, क्या उसकी प्रक्रिया रहेगी, क्या रूल्स होंगे, है ना, वो सब के लिए, उन सब के लिए जो समिति बनी उसको राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बना दिया गया। राज्यों के लिए समिति, राज्यों से रिलेटेड मैटर के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक समिति बनी। एक संचालन समिति थी, उसको राजेंद्र प्रसाद जी, क्योंकि ये ऑलरेडी अध्यक्ष बन ही चुके थे, तो संचालन, कार्य संचालन किस प्रकार होगा, मतलब संविधान सभा का कार्य संचालन, मतलब एक तरह से ये संसद के रूप में भी तो कार्य कर रही थी, है ना। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन भी पूछ लेंगे साथ में अरुण विश्वकर्मा जी, बिल्कुल ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम करेंगे क्लास में आपसे। तो संचालन समिति, तो राजेंद्र प्रसाद जी को इनका अध्यक्ष बनाया गया। तो ये कुछ समितियां थी, ये महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट समितियां थी, अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन है इन 4-5 समितियों से ही पूछ लिया जाता है। जैसे प्रारूप समिति का पता है, कई बार क्या होता है, मैच करने वाला क्वेश्चन बना देते हैं, 3-4 नाम दे देंगे, हाँ हम बिल्कुल क्वेश्चन टाइप से इस टाइप की चीज़ें कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं, ये तो कोई आसानी सी चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार कंटेंट देख लेते हैं इस टाइप से, फिर अपन क्वेश्चन पे भी बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्लास के एंड में या क्लास रनिंग क्लास के बीच में भी क्वेश्चन हो सकता है। संचालन समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया? इनको, राजेंद्र प्रसाद जी को, है ना। ये संचालन समिति मतलब संविधान सभा का संचालन कैसे होगा, किस प्रकार मीटिंग वगैरह होगी, उसका अध्यक्ष बना दिया गया इनको। तो ये कुछ महत्वपूर्ण समितियां थी, वो अपन ने देखी। ये सारी की सारी क्या है? महत्वपूर्ण समितियां थी। कुछ गौण समितियां भी थी। महत्वपूर्ण समिति के बाद में अगर कुछ गौण समितियों की बात करें, 8 महत्वपूर्ण समितियां थी। 8 महत्वपूर्ण समितियां थी जिनके पास में महत्वपूर्ण सब्जेक्ट दिए गए थे। 8 महत्वपूर्ण समितियां थी और 15 लगभग क्या है, छोटी गौण समितियां थी, है ना, मतलब छोटी छोटी समितियां थी। तो इतनी सारी तो याद रहेगी नहीं, 8 वाली मेन तो याद कर ही सकते हैं अपन एग्जाम के लिए। तो कम से कम 8 महत्वपूर्ण समितियां हैं जिसमें अपन ये देख सकते हैं 5-7 नाम तो अपन को याद होने ही चाहिए। सारी नहीं भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन है वो मोस्टली इन्हीं में से कुछ पूछ लिया जाता है। बाकी गौण समितियां थी छोटी छोटी अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, तो वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने एग्जाम के व्यू से नहीं है। हाँ, अगर कोई संविधान सभा पे कोई रिसर्च करे तब उसके ये काम की हो सकती है। तो अपने एग्जाम निकालना होता है मेन मोटो, तो एग्जाम के व्यू से ही अपन पढ़ रहे हैं। तो 8 महत्वपूर्ण समितियां थी, उनमें से अपन ने मेन देख लिया है और क्वेश्चन अक्सर इन्हीं से पूछा जाता है। संविधान सभा के विकास के चरण, अर्थात संविधान सभा ने किस प्रकार कार्य किया था, किस प्रकार वो डेवलपमेंट में आगे बढ़ती गई, ये सब अपन देखेंगे। तो संविधान सभा क्या है? संविधान सभा ने अपना कार्य शुरू किया, वो मीटिंग्स करती थी, समितियां बनाती है ना। अब उसने कार्य शुरू किया तो पहला चरण जो है वो कब से कब चला? 6 दिसंबर को गठन हुआ था, ये अपन को पता है कि इस दिन क्या हो गया था, गठन हो गया था 1946 से 14 अगस्त 1947, अर्थात 6 दिसंबर 1946 को गठन से लेकर के आज़ादी के एक दिन पहले, आज़ादी के एक दिन 15 अगस्त को आज़ाद हुआ देश, तो 14 अगस्त 1947 तक इसने क्या किया? ये पहला चरण है। इसमें मतलब इसने संविधान निर्माण से संबंधित कार्य तो किया ही किया था, है ना। और ये पहला चरण है, जिस ये टाइम पीरियड है। इस दौरान प्रथम चरण में संविधान निर्माण से संबंधित मेन चीज क्या हुई? संविधान निर्माण संबंधित मेन चीज क्या हुई? वापस वही तारीख रिकॉल करनी है आपको जो अभी अपन ने पढ़ी थी। उसमें क्या हुआ था
एक तो अध्यक्ष स्थायी रूप से और अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। साथ ही साथ 1946 में वो तीनों तारीखें जो अभी अपन पीछे पढ़ करके आए हैं, एक उद्देश्य प्रस्ताव आता है। मेन चीज क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया इस कालखंड में। मेन तो उद्देश्य प्रस्ताव है वो रखा गया, जिसके बारे में अपन जान चुके हैं क्या था क्या नहीं था, किसके द्वारा रखा गया था। हाँ देखेंगे इस पे जो भी आपका सुझाव है अक्षय जी, बिल्कुल उस टाइप से किया जा सकता है तो पॉसिबल होगा तो वैसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो संविधान निर्माण का कार्य तो चल ही रहा था। पहले चरण में मुख्यतः उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया और कुछ मीटिंग्स हुई, जैसे 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई उस कालखंड में, 11 दिसंबर को दूसरी मीटिंग हुई, जिसमें पहले वाली में सच्चिदानंद सिन्हा थे, उनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, SC मुखर्जी को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया, और आगे चल करके राजेंद्र प्रसाद जी को इसी कालखंड में, मतलब इसी पहले चरण में ही स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, है ना। BN राव को क्या बनाया गया? वापस वही चीजें हैं, रिपीट ही हो रही है। यहाँ पे बोल रहा हूं मैं, जो चीजें बोल रहा हूं वो पहले वाली रिपीट ही हो रही है। तो उद्देश्य प्रस्ताव आता है 13 दिसंबर को 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा रखा गया। तो ये सारी चीजें थी। तृतीय चरण है वो 15 अगस्त अर्थात 1947 आज़ादी से लेकर के 26 नवंबर 1900 आज़ादी के बाद में, है ना। संविधान निर्माण का काम तब भी चल रहा था, तो आज़ादी के मतलब ये इसने यहाँ पे क्या करेगी, ये संविधान निर्माण का काम तो चल ही रहा ऑलरेडी। संविधान निर्माण कार्य तो कर ही रही है, संविधान निर्माण का काम तो कर ही रही है संविधान सभा, साथ ही साथ संसद के रूप में भी तो वो काम करेगी ना बाद में। तो संसद के रूप में भी कार्य कर रही है, संविधान निर्माण के रूप में भी कार्य कर रही है। तो ये दोनों कार्य चलते रहे। फिर 26 नवंबर 1949 ये तारीख अपने आप में महत्वपूर्ण है अपने भारतीय संविधान के हिसाब से। इस दिन ये प्रस्तावना में उल्लेखित तारीख है, ये हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है। सुखबीर सिंह जी वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम। तो 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान को अपन ने क्या किया? अपनाया। संविधान को क्या किया? अपनाया, अडॉप्ट किया, एक तरह से उसको अपनाया, है ना। अडॉप्ट किया, अपनाया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये तारीख आपको मिलेगी। प्रस्तावना जब डिटेल में पढ़ेंगे तो ये तारीख वापस आपके काम की। प्रस्तावना में ये तारीख दी हुई है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत के लोगों को ये सारी चीज़ें, और फिर ये लास्ट में ये तारीख आती है 26 नवंबर 1949 को हम क्या करते हैं? हमारे संविधान को आत्मार्पित करते हैं, अपनाते हैं, अडॉप्ट करते हैं। ये लैंग्वेज उस प्रस्तावना में ही दी हुई है, तो ये तारीख भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो 26 नवंबर 1949 तक तृतीय चरण में संविधान निर्माण का कार्य के साथ साथ संविधान सभा ने संसद के रूप में भी काम किया था। हाँ बिल्कुल, अपन आप लोगों के ये जो एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये टॉपिक जो है इंडियन पॉलिटी के जो अभी अपन आज की जो क्लास शुरू की है, इसमें अपन पूरी फुल डेप्थ के साथ ही चल रहे हैं। जितना काम का हो सकता है वनडे एग्जाम में उतना सब कुछ लेकर के चल रहे हैं, है ना, उतना सब कुछ लेकर के चल रहे हैं। और आप निश्चिंत रहिए, इस सब्जेक्ट के साथ में मेरा काफ़ी अच्छा मतलब नॉलेज भी है, और मेरा खुद का ये UPSC वगैरह में मेंस का सब्जेक्ट रहा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से करेंगे इन सबको। वनडे एग्जाम के हिसाब से मल्टीपल चॉइस वाले जो एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो सब अपन ऑलरेडी लेकर के चल रहे हैं। तो संविधान के निर्माण का कार्य तो किया है किया, द्वितीय चरण में संसद के रूप में भी मतलब कार्य कर रही थी। तो ये तारीख भी आपको पता होना चाहिए कि इस दिन हमारे संविधान को अपना लिया था, इस दिन हमारे संविधान को हमने अपना लिया था। पूरी तरह से लागू होना अलग चीज़ है, एग्जीक्यूट होना अलग चीज़ है, अडॉप्ट करना अलग चीज़ है ना। तो आगे चलते हैं, तीसरा चरण आगे चलते हैं कि संविधान सभा का किस प्रकार तीसरा चरण में एंटर होती है। तो 27 नवंबर 1949 से मार्च 1952 तक। अब आपने देखो यहाँ पे संविधान को अपन ने क्या किया? अपना लिया। किसको? संविधान को अपनाया। यहाँ पे संविधान मतलब अपनाया, इसका मतलब संविधान बन चुका है, लगभग संविधान को अपना लिया तो संविधान बन चुका है। तो यहाँ पे संविधान सभा तीसरे चरण में संविधान सभा ने मुख्यतः संसद के रूप में ही कार्य किया। मुख्यतः क्या किया? संसद के रूप में कार्य किया।
और कुछ चीजें संविधान निर्माण संबंधित बची कुचा कार्य था वो भी किया। संसद के रूप में कार्य मुख्य थे और साथ ही साथ कुछ संविधान, क्योंकि पूरा संविधान लागू अभी नहीं हुआ था, है ना, तो यहाँ पर आकर के अपन एक तारीख आती है 26 जनवरी, है ना, 26 जनवरी, एक तारीख आती है 26 जनवरी, सबको पता है आपको, 1950, है ना। तो ये जो तारीख है गणतंत्र दिवस, है ना, वाली तारीख है, इस दिन अपना संविधान क्या हो गया, लागू हो गया था। एग्जीक्यूट, लागू, संविधान लागू किया गया पूरी तरह से। संविधान लागू होना अलग चीज है, अपनाना। देखिए पॉलिटी के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना और समझना जरूरी होता है। अब ये देखिए यहाँ अगर अपनाया तब ये 26 नवंबर आंसर हो जाएगा, और लागू हुआ वो अलग चीज है, वो 26 जनवरी हो जाएगा, है ना। ये नवंबर और 26 जनवरी का फर्क आपको पता होना चाहिए। तो संविधान लागू हो गया मतलब संविधान के बचे कुछ मेन अनुच्छेद वहां पे लागू हो चुके थे, पहले अपना लिया था तब भी, लेकिन कुछ बचे कुछ अनुच्छेद है वो यहाँ पे आकर के लागू है। तो ये इस प्रकार संविधान सभा ने 3 चरणों के माध्यम से अपना कार्य संचालन किया था। इन 3 चरणों में क्या क्या हुआ ये अपन देख सकते हैं कि पहला चरण में संविधान सभा का गठन होता है, और गठन के बाद में इस दौरान संविधान सभा की बैठकें होती है। उन बैठकों के दौरान ही संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव है वो लाया जाता है। ये सारी चीजें हुई थी। दूसरे में संविधान निर्माण का कार्य तो चल ही रहा था, साथ ही साथ संसद के रूप में भी संविधान सभा कार्य कर रही थी। एक क्वेश्चन बनता है यहां से कई बार, जब यह संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करती थी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, संसद के रूप में कार्य जब यह करती थी ना, तब राजेंद्र प्रसाद जी इसके अध्यक्ष नहीं होते थे। संसद का अध्यक्ष कौन होता है? संसद का अध्यक्ष जैसे अभी होता है ना, ओम बिरला जी प्रेजेंट में संसद के अध्यक्ष है लोकसभा में, है ना, तो वैसे ही संसद के जब संसद के रूप में संविधान सभा कार्य करती थी तब इसकी अध्यक्षता कोई और व्यक्ति करता था। तब इसकी अध्यक्षता कोई और व्यक्ति करता था, राजेंद्र प्रसाद जी नहीं करते थे, है ना। तब इसकी अध्यक्षता जी मावलंकर जी थे वो करते थे, है ना। तो इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जी नहीं करते थे। उस दौरान इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जी नहीं करते थे। राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्षता तभी करते थे जब संविधान सभा के रूप में बैठती थी। जब ये संसद के रूप में बैठती थी तब इसकी अध्यक्षता वो नहीं करते थे। तब अध्यक्षता मावलंकर ये करते थे। तो ये 3 चरणों में इसने अपना कार्य किया। संविधान सभा के रूप में अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे और मावलंकर जी है वो संसद के रूप में इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और किस प्रकार इसका विकास हुआ, किस प्रकार इसने कार्य किया, ये अपन जान चुके हैं डिटेल में। तो संविधान का लागू होना, संविधान का लागू होना ये अलग चीज है ना। अपन ने तारीखें वापस रिकॉल कर लेते हैं। एक तो 26 नवंबर की तारीख है, 26 जनवरी की तारीख है ना। ये जो तारीख है 1950, इस दिन अपना संविधान क्या हुआ, लागू हुआ। लागू का मतलब एग्जीक्यूट, है ना, लागू हुआ। तो इस दिन पूर्ण रूप से मतलब संविधान पूरी तरह से बन चुका था। पूर्ण रूप से संविधान का मतलब पूर्ण रूप से संविधान का निर्माण हो गया और वो लागू हो गया। निर्माण के उपरांत उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, लागू कर दिया गया, है ना। एग्जीक्यूट कर दिया गया, उपरांत लागू कर दिया गया। पूर्ण रूप से संविधान का निर्माण के उपरांत लागू हो गया संविधान। तो ये तारीख है, ये वाली एक कंफ्यूजन वाली तारीख है, वो आपको पहले अपन ने पढ़ी चुके हैं। 26 नवंबर की तारीख है, 26 नवंबर 1949। कंफ्यूज मत होना, ये तारीख है। इस तारीख को संविधान को क्या किया गया था, इस तारीख को संविधान अपनाया गया था।
संविधान को क्या किया गया था, अपनाया गया था कि भाई हम इस संविधान को भारतीय संविधान के रूप में क्या करते हैं, अडॉप्ट किया गया था। तो अडॉप्ट करना अलग चीज है, एग्जीक्यूट करना अलग चीज है ना। अडॉप्ट किया गया था, अडॉप्ट उसको कर लिया गया था। तो अडॉप्ट करना, अपनाना अलग चीज है, उसको एग्जीक्यूट लागू करना अलग चीज है। कई बार क्वेश्चन में बच्चा गलती भी कर देते हैं ना कि वो अपनाया में भी 26 जनवरी को अपनाया नहीं था, उसको 26 जनवरी को तो पूरी तरह से लागू कर दिया था, पूरी तरह से जब निर्माण हो गया उसके बाद में 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया। ये तारीख है, ये जो तारीख है, ये तारीख अपनी प्रस्तावना में भी मिलती है। संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें ये तारीख ऑलरेडी मेंशन है कि 26 जन, हाँ, साथ ही हिंदी महीने की तारीख वगैरह भी इसमें मेंशन है। तो ये दो तारीखें हैं, यहां से अपन को ध्यान रखना होता है, दोनों तारीखें अपन को ध्यान रखना होता है। संविधान दिवस, संविधान दिवस, ये अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में, कब से, 2015 में डॉक्टर अंबेडकर का जो जन्मदिन है, डॉक्टर अंबेडकर का जो जन्म दिवस है उसी को क्या संविधान दिवस के रूप में मनाना स्टार्ट किया गया है, संविधान दिवस के रूप में। एक चीज और है यहाँ पे देखिएगा, डॉक्टर अंबेडकर को के जन्म दिवस को ही क्यों मनाया गया, तो इनको भारतीय संविधान का शिल्पी या मतलब एक तरह से निर्माता माना जाता है। इनका संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान था, तो भारतीय संविधान का शिल्पी या निर्माता इनको माना जाता है। उनके योगदान के महत्व को देखते हुए, है ना, उनके योगदान के महत्व को देखते हुए डॉक्टर अंबेडकर का जो जन्म दिवस है उसी को, है ना, उसी को क्या किया गया है, भारतीय संविधान का मतलब एक संविधान दिवस के रूप में नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2015 से ये स्टार्ट कर दिया गया है। 2015 से ये भी स्टार्ट कर दिया गया है। तो संविधान से संबंधित संविधान सभा को आज, हाँ, 26 नवंबर को ही है, 26 नवंबर ही तारीख है, सेम तारीख ही है, वो अलग से नहीं है, 26 नवंबर ही है। और 6 दिसंबर इनका परिनिर्वाण दिवस भी मनाया जाता है ना, 26 नवंबर ही है। 26 नवंबर वैसे भी अपने संविधान को अपनाया वाली तारीख भी है और यही तारीख है ना। तो ये थोड़ा सा कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, हालांकि संविधान सभा से तो इसका कोई लिंक नहीं था, संविधान दिवस है अभी शुरू किया गया है मोदी सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा, फिर भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आज की क्लास में अपन ने इसको भी इन्वॉल्व कर लिया है। तो डॉक्टर अंबेडकर का जन्म दिवस है 26 नवंबर, उसी को प्रधानमंत्री मोदी ने क्या नाम दे दिया गया, संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी मना लिया गया है। तो संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, क्या क्या कार्य किया, कौन कौन उसमें, है ना, वो सारी चीज़ें अपन ने देखी आज की क्लास में। अगली क्लास में कंटिन्यू पॉलिटी के ही टॉपिक चलेंगे और फिर अपन संविधान से संबंधित जो भी चीज़ें हैं महत्वपूर्ण एग्जाम के व्यू से वो सारी कवर करेंगे। तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही, अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।